दोस्तों, भारत फोर्स ने एक एमओयू साइन किया है। अब किसके साथ एमओयू साइन किया है और क्या इसका इम्पैक्ट आपको कल के दिन देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस के अंदर, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती। ये चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे भारत पेट्रोलियम के बारे में। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है जिसका आपको सीधे सीधे इसके सेल्स और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो क्या डिसीजन लिया और कब तक इम्पैक्ट पड़ेगा वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे एच के बारे में। एच में हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको जो है गिरावट का दौर ये जल्दी थमता हुआ नजर आए और एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे बनती हुई नज़र आ सकती है। तो ऐसी क्या खबर है ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। सबसे पहले बात करते हैं भारत फोर्ज के बारे में। 1752.4 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 19 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.07% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में आज के दिन 19 लैक्स के आसपास की वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 22 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 15 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक के अगर एवरेज देखें 34 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 14 लैक्स के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। मंथ की अगर हम एवरेज देखें 20 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 9 लैक्स के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, भारत फोर्ज एंड VVDN टेक्नोलॉजी साइन MOU फॉर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। तो ये काफ़ी तगड़ा MOU इन्होंने जो है साइन किया है जिसका आपको काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और बेसिकली इस MOU के अंदर है क्या, परस्यू करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिव डिफेंस एंड डेटा सेंटर सेक्टर्स के अंदर, जो कि कंबाइन करेगा इनकी रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ्स एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर। तो जिसका आपको सीधा सीधा जो है स्टॉक प्राइस पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में जो है बाइंग करी जा सकती है। अब बात करते हैं BPCL के बारे में, भारत पेट्रोलियम के बारे में। 365.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 15 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और ऑलमोस्ट 4% तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में आज के दिन लगभग जो वॉल्यूम थी वो थी 57 लैक्स के आसपास। कल की बात करी जाए 27 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 15 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 33 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 17 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 76 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 40 लैक्स के आसपास जो है डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए इसमें अब अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा ही कि BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम HPCL मित्तल बाय वेनेजुएलन ऑयल सोर्सेज सेल्स। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है जिसका आपको सीधा सीधा जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इसके सेल्स और रेवेन्यू पे। और ये मार्क कर रहा है फर्स्ट परचेज एंड HEML's फर्स्ट इन 2 years, यानी कि बीते 2 सालों में पहली परचेज है ये। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है जिसका आपको सीधा सीधा स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होंगे इससे। क्योंकि देखिए कंपनी हमेशा परचेज सस्ता करने की कोशिश करती है जिससे इनके रेवेन्यू बढ़े, सब प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी को फ़ायदा मिल रहा है, तभी इन्होंने 2 साल का आप देखिए 2 साल बाद वापस से कंपनी उसी और गई है। तो काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से इस स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जा सकता है। HL के बारे में बात करी जाए आज के दिन 4120 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 131.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 3.08% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन वो ऑलमोस्ट 11 लाख से आसपास थी। कल की बात करी जाए 9 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 3 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। वीक की एवरेज अगर देखिए 20 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 7 लाख की डिलीवरी उठाई गई। वो मंथ की आप एवरेज देखेंगे 22 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 9 लाख से आसपास डिलीवरी जो है उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। अब बात करी जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा ही कि HCL, मचकाओ डॉक, GRSE इन फोकस,
एज डिफेंस ऑर्डर्स एयरक्राफ्ट डिमांड पिकअप पीएल कैपिटल। तो ये काफ़ी तगड़ी खबर निकल के आ रही है जिसका आपको ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा एचएएल के शेयर प्राइस पे आने वाले टाइम के अंदर। अगर हम यहाँ पे इसके रिटर्न भी देखें, बीते एक साल में 22.5% की ज़बरदस्त रिटर्न है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। पर ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे 6.5% की यहाँ पे गिरावट है। और 52 वीक्स हाई से भी अगर हम देखेंगे 5165 का हाई चल रहा है और स्टॉक आप देख सकते हो 4120 पे चल रहा है। लगभग 1000 रुपये की गिरावट है 52 वीक्स हाई से। तो मैं तो कहूँगा इसका जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है। यहाँ पे कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, लगातार ग्रो भी कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है आपको इसमें जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में बाइंग करी जा सकती है। और शॉर्ट टर्म में अगर कोई ले रहा है तो मैं उनको यही कहूँगा कि 4000 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आपको यहाँ से भी जो है ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो आप सभी के लिए लेके आए। स्प्लिट हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का नाम है। 2307.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 65.8 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 3% के लगभग तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बीते 5 दिनों में 17.12% के बेहतरीन रिटर्न दिखा चुकी है कंपनी। महीने भर की बात करी जाए 0.58% के रिटर्न है, एक तरीके से फ्लैट सा चला है स्टॉक। 6 महीने में 12% के आसपास के रिटर्न। साल भर में अगर आप देखेंगे तो 5.25% की नेगेटिव रिटर्न। पर अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग रन में यानी कि मैक्स में, तो कंपनी ने लगभग 8-9 साल का पीरियड हो चुका है, 82% के यहाँ पे सही ठीक ठाक रिटर्न दिखाए कंपनी ने, जिसी के चलते यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। बीच में तो देखिए आप कोविड टाइम्स के बाद काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिटर्न थे, 5,500 तक स्टॉक जाके आया था 2021 में, लगभग 5 साल पहले। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न थे वहाँ पे। पर फिर क्या है, मतलब काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज थी जो कोविड खुलते काफ़ी तगड़ा भागी थी, फिर कंसोलिडेशन फेज हुआ क्योंकि ओवर वैल्यूड भी चले गई थी। तो उसी के चलते आपको जो एक गिरावट देखने को मिली है यहाँ से। पर फिर भी मैं कहूँगा काफ़ी सही रिटर्न है इसके लॉन्ग रन में, जिसके कारण स्प्लिट अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये, नई कर जाएगी 2 रुपये, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको 5 शेयर यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। जिसके लिए कंपनी ने एक्सप्लिट डेट डिसाइड करी है 27 फरवरी 2026। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 27 फरवरी से पहले शेयर आते हैं वो सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंपनीज के रिटर्न है वो काफ़ी डिसेंट है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें। ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में इसी तरीके के आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।